बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। जनाब अली, आप जानते हैं कि सोहेल आफरीदी कराची के अंदर है, आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि उनको आज सारा दिन जब से वो कराची में पहुंचे हैं अमली तौर पे सड़कों पे गुजारना पड़ा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सोहेल आफरीदी इस वक्त भी लियारी के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं। मैं जरा आगाज से बताता हूं, फिर आपको लियारी के मनाजिर और बाकी भी सारे दिखाते हैं। सोहेल आफरीदी आज जब रोड्स के ऊपर निकले, और आप जानते हैं कि वो एयरपोर्ट से निकले, और एयरपोर्ट से जब वो निकले तो उसके बाद के आप ये मनाजिर देखिए कि किस तरीके से लोग उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, झंडे थे। अगर आज किसी ने कहना हो ना कि गिनना है कुछ, तो मेरा ख्याल है कि उसको गिनना चाहिए। फिलहाल सोहेल आफरीदी जो है वो किसी के काबू के अंदर, वो कहते हैं ना कि आने वाली बात फिलहाल दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ और सिर्फ सोहेल आफरीदी जो है वो अपनी भरपूर अवामी ताकत का जो मुजाहरा है वो हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी अहम जो है, ये नंबर जो है वो तो आपके सामने आ ही रहा है। मैं जरा तफसील से आपको एक एक चीज दिखाना चाहता हूं। सोहेल आफरीदी जब वहां से निकले तो आप जानते हैं कि बागे जना के अंदर उन्होंने इतवार वाले दिन शाम 4:30 बजे का टाइम दिया हुआ है। तो सोहेल आफरीदी ने अपनी गाड़ी बागे जना कराची की तरफ मोड़ दी जहां पे जलसा होना। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये कोई जलसे के नहीं है, ये कोई रैली के नहीं है, बल्कि जिस जगह के ऊपर बागे जना यानी मज़ार कायद से मुल्हिका जो बाग है वहां पे सोहेल आफरीदी ने जो जलसा करना है, उस जलसे का जायजा लेने के लिए जितने लोग पहुंचे हैं। आम तौर पे पाकिस्तान में आजकल सियासी जमातों को जलसा करना हो तो इतने लोग इकट्ठे करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इस वक्त मोहब्बत का इजहार है, ये जो सारा कुछ हो रहा है, हर तरफ इमरान खान है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो सो के उठे हैं तो ये हो गया है, बल्कि इसके लिए उन्हें एक भरपूर कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी है, उसके बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। अच्छा, फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात है तहरीक इंसाफ की, खास बात यह है कि उनके लोग जरा क्रिएटिव भी हैं। आप जरा ये जो मनाजिर अब देख रहे हैं ये बागे जना के सोहेल आफरीदी साहब के वहां के हैं। जब वो वहां पे पहुंचे तो उनके साथ मीना खान आफरीदी, फैसल जावेद, हलीम आदिल शेख और शफी जान हमें नजर आ रहे हैं। और हलीम आदिल शेख ने कैदी नंबर 804 की वो जो कैप है वो भी पहन रखी है। तो इस सिलसिले में हुआ क्या कि उन्होंने वहां पे खड़े होके, जिस तरह आमतौर पे आप वीलॉग रिकॉर्ड हम सहाफी करते हैं ना, तो सोहेल आफरीदी ने नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, वहां पे खड़े होके वो वीडियो पैगाम के जरिए लोगों को जो जलसा है उसमें आने की दावत दे रहे हैं। तो अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोहेल आफरीदी जो है वो भरपूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपना मैसेज भी लोगों तक कन्वे कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज किसी को ये शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि कराची में तहरीक इंसाफ का मैंडेट है या नहीं है, और तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। अच्छा, उसके बाद जहां तक ये बात है कि प्रेस क्लब के मनाजिर भी आपको दिखाता हूं। ये कराची प्रेस क्लब के हैं, और कराची प्रेस क्लब में चूंकि उन्होंने सहाफियों से मुलाकातें और सब कुछ करना था, तो हमें उससे अंदाजा होता है कि वो कोई ग्राउंड या कोई महाज खाली नहीं छोड़ रहे। वो हर जगह के ऊपर जा रहे हैं जहां पे उन्हें लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें, अपना पैगाम दें। उन्होंने यहां पर कराची प्रेस क्लब के अंदर मीडिया से भी गुफ्तगू की, और कराची प्रेस क्लब में उनसे एक सवाल हुआ कि इमरान खान बहुत मकबूल है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब जो है उनको बहुत मकबूलियत मिल रही है। तो एक मकबूल तरीन लीडर दूसरे मकबूल तरीन CDF रास्ता कहां से निकलेगा, यानी दोनों ही मकबूल हैं, तो रिहाई कहां से मुमकिन होगी। तो सोहेल आफरीदी ने कहा कि रास्ते बहुत हैं, रास्ते निकलेंगे और इमरान खान भी निकलेगा इंशाल्लाह भी उन्होंने कहा। अच्छा, फिर जो कि आज पीपल्स पार्टी ने जो उनके साथ जिस तरीके से उनको वार्म वेलकम किया, सब लोग उनकी सिंध हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक सिंध में मुझे शहीद बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे जरदारी साहब की हुकूमत होती है या यही रहती है। अभी तक हम मुतमईन है। कहने का मतलब ये था कि वो भुट्टो साहब की और बेनजीर साहबा की तारीफ इसलिए कर रहे थे कि मुझे वेलकम किया गया, और अब वो कहते हैं कि यहां तक तो हम मुतमईन है, लेकिन आगे ये देखना है कि क्या
ये यहीं पे रहती है, उनकी हुकूमत रहती है, या फिर आगे चल के ये आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत जो है वो बन जाती है। उनके कहने का मतलब ये है कि क्या फिर उनके हवाले से वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं, रुकावटें उनकी तरफ होती हैं या नहीं होती। अच्छा, ये तो हो गया एक तरफ वाला मंजर। अगला मंजर जो है, उन्हें आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाना था, चूंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंजॉय करने गए हों, कराची देखने गए हों। जिस तरह आज कराची के मेयर उनको कह रहे थे कि आए, आपको शनवारी खिलाते हैं, आपको निहारी खिलाते हैं, आपको रोश खिलाते हैं, तो वो मलीर पहुंचे हैं। अब ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के, वहां पर जाकर वो उस हवाले से अपनी जो राय है उसका इजहार भी कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। जो मलीर के मनाजिर हैं, ये सारे के सारे मनाजिर कराची के मलीर के हैं। यानी आप जरा मलीर को देखेंगे तो आपको लग रहा है ये यहाँ एक जलसा है। अब आपको मैंने जो पीछे मनाजिर दिखा के बागे जना के आया हूं, आपको वो दिखाएं तो वो एक अलग जलसा है। अब जरा इन दोनों को अगर मिला के एक जगह पे देखें लोगों की तादाद, तो मुझे यूं लग रहा है कि ये जो इतवार को 4:30 बजे मज़ार कायद के साथ मुल्हिका जलसा है, वहां पर सुहेल आफरीदी एक बड़ा मजमा लगाने जा रहे हैं, और बड़ा मजमा लग गया तो फिर जो माहौल बनेगा, यानी आज उनके इस्तकबाल के जो विजुअल सामने आए हैं वो बहुत सारे लोगों को यकीनी तौर पे बर्दाश्त नहीं हो रहे होंगे। तो इन विजुअल से हट के जब वो आगे चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज लोग ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है कराची वाले वो आज मुकम्मल तौर के ऊपर बाजी ले गए हैं, और जाहिर है कि कराची की बाजी बनती भी है कि जिस तरीके से ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस वो दे रहे हैं। अच्छा, हैरान कुन बात क्या है? हैरान कुन बात यह है कि वहां पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी गलियों में खड़े होके सुहेल आफरीदी की वो तारीफ कर रहे हैं या उनको वार्म वेलकम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद पता नहीं उन्होंने असेस किया था कि नहीं असेस किया था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने असेस किया था कि नहीं असेस किया था कि वो सुहेल आफरीदी को मैदान में उतारेंगे। तो सुहेल आफरीदी के मैदान में उतारने से क्या इस किस्म का उनका जो क्रिज्मा है वो क्रिज्मा डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर वाकई जिसको कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ का एक पोस्टर बॉय बन जाएंगे, और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर या सपोर्टर है वो इमरान खान के एक क्या कहते हैं कि वो वजीर आला, यानी यहां मैं कह रहा हूं कि ये मनाजिर इमरान खान के नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान कोई रिहा होके आ रहे हैं तो उनकी रिहाई के लिए कुछ इस्तकबालिया कैंप्स है। जो इस वक्त तक कराची से मुख्तलिफ मनाजिर बार बार हमारे सामने आ रहे हैं वो इमरान खान के मुकर्रर करदा एक वजीर आला के हैं, और उस वजीर आला के मनाजिर ये बता रहे हैं कि मुझे फिर कभी कभी वो अपना एनालिसिस देना पड़ता है, जो मैं कहता हूं कि मुझे यूं लगता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। कैसे? इस तरीके से कि जब हम ये देखते हैं कि लोग इतने निकलते हैं और बाकी जमातों को जलसों में नहीं इतने आते जितने की रैलियों में आ रहे हैं, तो फिर ये लगता है कि ये रुकावट, ये मकबूलियत उनके रास्ते की रुकावट बन जाती है। कोई और कहता है कि देखें इमरान खान हुआ तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप इमरान खान का रास्ता रोकें। तो कभी कभी वो जो आपकी ताकत है वही आपके रास्ते में खड़ी हो जाती है। लेकिन बहरहाल हमने तो ये सुना है ताकत का सरचश्मा अवाम, तो अवाम को तो फिर कोई रोक नहीं सकता। आप बेशक कहते रहे कि ताकत वालों का फिलहाल ये डिसीजन है कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को इक्तदार में नहीं आना, बाकी तो अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह का नाम रहना है, बाकी ओहदे इक्तदार तो आती जाती चीजें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। खुदा हाफिज।